सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता। हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से भिंड रतलाम एक्सप्रेस का हॉल्ट म्याना में किया गया। प्रथम हॉल्ट के समय म्याना रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय उड़नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में सम्मिलित रहे। उन्होंने उपस्थित जन को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, DRM AK सिंह, कमिश्नर कमर्शियल DRM RK, अन्य जनप्रतिनिधि तथा रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धा आश्रम में वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल A, गुना SP राजीव कुमार मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र शिकरवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने वृद्धजनों के साथ भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनी, यथा उचित मान सम्मान किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उपहार देकर वृद्धजनों का सम्मान किया। वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा भजन गायन का प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें वृद्धजनों ने गाना गाया और खूब जमकर नाचे। वहीं अतिथियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रिक केटल, नवीन वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पाजामा और श्रीफल से सम्मानित किया गया। देखिए ये एक रिपोर्ट। DRM सौरभ बंदोपाध्याय द्वारा आज गुना रेलवे स्टेशन का किया गया औचक निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। जिले में 10 लाख लोगों ने ली कोरोना टीका की खुराक। शुक्रवार को 88 केंद्रों पर 8,800 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। बगैर आधार के भी लग रहे हैं कोरोना के टीका। आज भारतीय जनता पार्टी गुना नगर मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में नमो वन का पौधरोपण कर मनाया गया। इस क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, समस्त नगर पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। पुणे जिले के आरोन में पिछले कुछ दिनों से गो पशुओं में एक भयानक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, जिससे कि नगर की सैकड़ों गाय इस रोग का शिकार हो चुकी हैं और कई गायों की इस बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। शासकीय पशु चिकित्सालय एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा गंभीरता से न लेने के फलस्वरूप ये रोग दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। नगर में सक्रिय गोसेवकों द्वारा जानकारी देने के बाद भी संबंधित डॉक्टर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवक का फेसबुक अकाउंट हैक कर अश्लीलता कर रहा युवक। आरोन थाना क्षेत्र में एक युवक का फेसबुक अकाउंट हैक कर डेटा चोरी कर अश्लील साइट पर अश्लील पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। छात्रा का कहना है कि वे एक फेसबुक अकाउंट चलाता है। पिछले कुछ दिनों पहले किसी ने वे अकाउंट हैक कर लिया और उस पर से फोटोज चोरी कर अन्य सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही हैं। युवक को जब पता लगा तो उसके पास कॉल आने लगे। पता लगने पर पीड़ित ने आरोन थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मामले की जाँच शुरू कर दी है। छात्र आंदोलन की जीत। आंदोलन के दबाव में बढ़ी 20% सीटें, लेकिन विधि कॉलेज में नहीं बढ़ने से सैकड़ों छात्रों का भविष्य संकट में। आवेदक छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित हो जाने तक जारी रहेगा आंदोलन, बोला AIDSO। विधि महाविद्यालय सहित तमाम संकायों में तत्काल प्रभाव से आवेदक छात्र संख्या के अनुरूप सीट संख्या वृद्धि कर समस्त छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराने की मांग पर आज छात्र संगठन AIDSO के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज
मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के नेतृत्व में नगरपालिका टीम द्वारा बड़े पुल के नीचे गुनिया नदी की साफ सफाई कर सफाई अभियान चलाया गया। सीएमओ तेज सिंह यादव अपनी टीम के साथ स्वयं सफाई करते नजर आए। सीएमओ तेज सिंह यादव ने बताया कि सफाई व्यवस्था प्रकृति का एक मौलिक गुण है। इसका सांस्कृतिक और शिक्षा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। गुजरात से भिंड जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल, गुना अस्पताल में उनको कराया गया भर्ती। बस के सामने गाय आ जाने के कारण हुई दुर्घटना। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें 34 वर्ष बाद आई नई शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया गया। 10 नाम गोस्वामी सेवा संगठन जिला गुना द्वारा आज पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जयस्तंभ चौराहे पर स्थित वर्तमान पुजारी की सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय गुना में रेड क्रॉस भवन में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों की जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं उपचार दिया गया। शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय गुना में मुख्य अतिथि कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवले एवं विशिष्ट अतिथि राजीव कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता श्रीमती बिमला शर्मा, वरिष्ठ महिला पेंशनर सदस्य के आतिथ्य में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक किया गया। गुना मंडल द्वारा नमो उपवन के अंतर्गत बूढ़े बालाजी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 9 में 71 पौधे रोपित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री लोकप्रिय विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, गुना नगर मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष मुकेश ओझा, सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुना पुलिस की ड्रग माफियाओं पर धड़ाधड़ कार्रवाई। गांजा तस्करी की सूचना पर पुलिस ने तस्करों का पीछा किया, तस्कर गांजा व बाइक छोड़कर भागे। बीनागंज चाचौड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। पुरानी छावनी चोरी का गुना पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी को अंजाम देने वाले 2 चोर गुना पुलिस की गिरफ्त में। चोरी गया माल मशरू का बरामद। गुना कोतवाली पुलिस द्वारा 28-29 सितंबर की रात्रि में आशीर्वाद अस्पताल के पीछे एक निर्माणाधीन मकान से हुई चोरी के मामले में सघनता से कार्रवाई करते हुए मामले के अज्ञात आरोपी की पताशी कर आरोपी चोर को गिरफ्तार किया एवं जिससे चोरी का पूरा माल मशरू का बरामद करने में कामयाबी हासिल की गई है। शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोपी पर रासुका की कार्रवाई। पुलिस ने भेजा केंद्रीय जेल। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में शासकीय राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुना पुलिस द्वारा शासकीय राशन की हेराफेरी करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में शासकीय राशन की कालाबाजारी में संलिप्त आतन आरोपी राजकुमार जैन पुत्र राजेंद्र कुमार जैन उम्र 42 साल निवासी लाला जी कबाड़ा चौधरी मोहल्ला गुना को रासुका के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल ग्वालियर भेज दिया गया है। छात्रावास में बालक के गायब होने के मामले में गुना पुलिस की सक्रिय कार्रवाई। गायब बालक को महज 48 घंटे के भीतर राजस्थान के सिमरानिया से खोज निकाला। जिले में अपहरण एवं गायब नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तावेजी हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई करते हुए जिले से गायब एवं अपहरण नाबालिगों को दस्तावेज कर उनके परिजनों से मिलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में 29 सितंबर 2021 को फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय छात्रावास से अचानक गायब हुए 10 वर्षीय किशोर को फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा मात्र 48 घंटे के भीतर राजस्थान के सिमरानिया से खोज निकाल लिया गया है। रावगढ़ क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई। मात्र 6 घंटे में चोरी गई बाइक सहित आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रावगढ़ थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे के भीतर ही चोरी गई बाइक सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बेसहारा बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना ने दिया सहारा। रावगढ़ निवासी 3 बच्चों की मां की मृत्यु के उपरांत पिता का भी सहारा नहीं मिला तो उन्होंने अपने नाना के यहाँ शरण ली। इस दौरान 3 बच्चों में से एक बेटी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री कार्यालय को जब इन बच्चों की जानकारी मिली तो उन्होंने कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ए को पूरी बात बताई। कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास DS यादव ने प्रकरण दर्ज कर बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत कार्रवाई की। उनके बैंक खाते लिए गए। अब इन बच्चों को 2-2 हजार रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता मिल सकेगी। शुभम उर्फ पंडा 1 वर्ष के लिए जिला बदर। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा शुभम उर्फ पंडा पुत्र मनोज शर्मा निवासी गुलाबगंज थाना कैंट जिला गुना को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन के आधार पर शुभम उर्फ पंडा को 1 वर्ष के लिए गुना जिले तथा आसपास के जिला भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। रेत के अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरण में 10,000 रुपए की प्रिशमन राशि और 2 लाख का पर्यावरण क्षति का जुर्माना अधिरोपित। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने रेत के अवैध परिवहन उत्खनन के मामले में 10,000 रुपए की प्रथम प्रिशमन राशि तथा 2 लाख का पर्यावरण क्षति का जुर्माना देशराज मीना पुत्र बापूलाल मीना निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा 12 राजस्थान पर अधिरोपित किया है। सोहेल खान 1 वर्ष के लिए जिला बदर। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा सोहेल खान पुत्र निजाम खान निवासी पटेल नगर कैंट गुना को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन के आधार पर सोहेल खान को 1 वर्ष के लिए गुना जिला तथा उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सोहेल खान के विरुद्ध मामलों में 7 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। कार्यालय की शुरुआत हुई राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान से। अक्टूबर माह 2021 के प्रथम कार्य दिवस पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित समस्त कार्यालयों की शुरुआत राष्ट्रगीत, वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जन गण मन के सामूहिक गायन से हुई। इस अवसर पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत, वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मन गाया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर RB शिंडोस्कर सहित समस्त कार्यालय के शासकीय सेवक मौजूद रहे। सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत पगारा मंडल ने किया पौधरोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रखर राष्ट्रवाद एवं अखंड भारत का भाव लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। इससे बौखलाए कुछ विपक्षी दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हर वर्ग की चिंता कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, उज्ज्वला योजना व कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाने एवं किसानों की आयु दोगुनी करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चाचौड़ा को सेवानिवृत्ति होने पर दी गई विदाई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चाचौड़ा हरिनारायण शर्मा 30 सितंबर अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर जनपद स्टाफ द्वारा हर्षोल्लास से भावभीनी विदाई दी गई। हरिनारायण शर्मा ने CEO जनपद पंचायत चाचौड़ा के पद पर 10 मार्च 2019 को कार्यभार संभाला था। उनके द्वारा लोकसभा चुनाव कार्य संपादन के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत शासन विभिन्न योजनाओं का कार्य बखूबी से संपादित किया गया। इस वर्ष पानी के रुक रुक के बरसने से मच्छर जनित बीमारी डेंगू के प्रकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू के मच्छर एडिस, साफ और रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, इसलिए घर में सीमेंट की टंकी, कूलर आदि को 7 दिवस में साफ सफाई करना चाहिए। कलेक्टर ने डेंगू पर प्रहार अभियान के अंतर्गत सभी CHC, PHC से डेंगू के सैंपल लेने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में सभी संस्थाओं से डेंगू सैंपल लिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से भिंड रतलाम एक्सप्रेस का हॉल्ट म्याना में किया गया। प्रथम हॉल्ट के समय म्याना रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय उड़नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में सम्मिलित रहे। उन्होंने उपस्थित जन को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, DRM AK सिंह, कमिश्नर कमर्शियल DRM RK, अन्य जनप्रतिनिधि तथा रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अपनी उपलब्धिता और अपनी विकास की निशानी न दी है इस क्षेत्र की जनता को, और आज रेलवे के माध्यम से पुनः महाराज ने हमको ये स्मरण दिला दिया कि अगर मन में सच्ची ललक है और दिल में सच्ची ईमानदारी है
तो कोई काम असंभव नहीं है। हर काम को महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी करना जानते हैं और उनने करके दिखाया है। मैं आज पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, मैं क्षेत्र का विधायक भी हूं, महाराज आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंदौर जाने के लिए ये क्षेत्र की जनता को रात को अगर बीमारी या किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो इनको गुना जाना पड़ता था बसों से और अन्य साधनों से, और वहां से ट्रेन पकड़कर घंटों इंतजार करके फिर ये इंदौर पहुंच पाते थे। हमारे व्यापारी, हमारे किसान, हमारे सब लोग को इंदौर आवश्यक रूप से कामों के लिए जाना पड़ता है। आज आपने उनकी सुविधा को दूर करते हुए इस ट्रेन का स्टॉपेज किया है। मैं पूरा क्षेत्र की जनता की ओर से, अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारे भारत के रेल मंत्री जी को भी, जिन्होंने महाराज सिंधिया जी के आग्रह को स्वीकार करके तुरंत गति से एक ही मीटिंग में, महाराज ने एक मीटिंग करी थी और एक मीटिंग में ही महाराज ने उससे ये हमारे स्टॉपेज किया है। साथ ही मेरे भाइयों, एक सबसे बड़ी बमोरी के लिए जो महाराज ने देन दी है, जो राजस्थान से हमारा ट्रैफिक आता था, जो उत्तर प्रदेश से ट्रैफिक आता था और जो बमोरी का हमारा ट्रैफिक था, तो मऊगढ़ा का जो हमारा फाटक था उसकी वजह से 2.5-3 घंटे तक लोग इंतजार करते थे। आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस रेलवे फाटक में अंडर ब्रिज सैंक्शन कराकर एक नई उपलब्धि हमारे बमोरी विधानसभा क्षेत्र के और गुना जिले के लिए दी है। उसका भी मैं आपको महाराज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की जनता की तरफ से जो भी कुछ गलतियां हुई हैं उसको बड़े के नाते आप माफ करिए। ये क्षेत्र की जनता के दिल में आप थे और सदैव आप उनके दिल में रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज आपको ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है, सिंधिया जी ने हरी झंडी दिखाई, आप भी आए थे, तो क्या पूरा हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज उस व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिसने इसकी नींव रखी, कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की आज पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये गुना से रेलवे लाइन जो इटावा तक गई है, ये उन्हीं की देन थी और उस सपने के साथ साथ उसको पूरा करने का प्रयास हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सदैव किया है। और आज मुझे कहते हुए कि जहाँ गुना स्टेशन पे मात्र 2 या 4 ट्रेन आती थी, आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ हमारी गुना से ट्रेन ना जा रही है। और इसका पूरा संपूर्ण श्रेय मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देता हूँ। वो जिस भी विभाग में रहे हों, चाहे ऊर्जा मंत्री रहे हों, चाहे मानव संसाधन, जिस भी विभाग में रहे, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिल खोल कर काम किया है। और आज आप देखेंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर सबसे कोई फेवरेट मंत्रियों में से है तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जिन्होंने हवाई जहाज़ों की एक बाढ़ सी ला दी पूरे देश के अंदर। एयरपोर्ट्स की एक पूरी मिसाल उन्होंने कायम कर दी इतने कम समय के अंदर। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि करने वाला व्यक्ति अगर दिल से सच्चा और ईमानदारी से कार्य करे तो सफलता निश्चित मिलती है। और आज उन्होंने हमारी सबकी मांग को स्वीकार करते हुए, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि महाराज, म्याना क्षेत्र की जनता को इंदौर जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है। अगर हमारे मरीज लोग हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, किसान जाते हैं, तो उनको पहले गुना जाना पड़ता है और गुना से फिर वो इंदौर के लिए जाते हैं, जहाँ घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है। उस मांग को उन्होंने स्वीकार किया और रेल मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी सबकी मांग को सुना और महाराज सिंधिया जी के निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने आज ये स्टॉपेज की जो स्वीकृति प्रदान की, जिसे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर आज उसका स्टॉपेज को घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धा आश्रम में वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं कलेक्टर गुना फ्रैंक नोबल ए, गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र शिकरवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने वृद्धजनों के साथ भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनी, यथा उचित मान सम्मान किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उपहार देकर वृद्धजनों का सम्मान किया। वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा भजन गायन का प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें वृद्धजनों ने गाना गाया और खूब जमकर नाचे। वहीं अतिथियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रिक केटल, नवीन वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पाजामा और श्रीफल से सम्मानित किया गया। देखिए ये एक रिपोर्ट।
हो गया ना। हमारे कलेक्टर साहब, हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और हर विभाग और हर दल के लोग पूरी तरह मैंने देखा कि जन सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो किसी प्रकार की आपदा की स्थिति हो। इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को अकेला न समझें, हम सब आपके साथ हैं और सदैव आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। सिंपल टर्म्स में बात करें, हम लोग जब बच्चे थे, हम लोगों को लगता था, स्कूल जब जाते थे लगता था नहीं मैं कॉलेज जाऊंगा तब अच्छा रहूंगा, मतलब अपनी ज़िंदगी जीऊंगा। जब कॉलेज जाते थे तो लगता था नहीं जब काम करने जाऊंगा, खुद की कमाई होगी तब मैं लाइफ जीऊंगा। जब कमाई करना शुरू कर दिया उसके बाद लगता था नहीं शादी हो जाएगी उसके बाद लाइफ जिएंगे, शादी हो गई उसके बाद बच्चे हो जाएंगे तो लाइफ जिएंगे। उसके बाद एक दिन अचानक हम लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद लगता है हमने अपनी लाइफ जिया ही नहीं है। तो बस पॉइंट इतना रहेगा और रिक्वेस्ट इतना रहेगा सभी के लिए, हर जो स्टेज में अपने स्टेज में अपने लाइफ को एंजॉय करें। फ्यूचर तो आते ही रहेगा, आना ही है, एज तो बढ़ना ही है, लेकिन पॉइंट है कि तो उस दिन का उस पल को हमें ज़िंदगी जीना है। तो अभी आप अगर 60 में हैं, 65 में हैं, 75 में, 70 में हैं, आप वो ज़िंदगी जिएगा जो आप जीना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो जिएगा। दूसरा ऐसे ही एक कहीं पर मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि किसी ने पूछा था एक 80 साल बुजुर्ग से कि आप 80 साल हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आप कैसे फील कर रहे हैं? तो उन्होंने मैं 80 साल का नहीं हूँ, मैं तो 20 साल का लड़का हूँ, लेकिन 60 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक रहता है वो रहेगा तो हम अपने लाइफ में अच्छा चलते रहेगा। लास्ट पॉइंट एक रहेगा कि एक ज़माना था जब हम लोग जॉइंट फैमिली रहती थी, चाचा मामा मामी इतने फैमिली के साथ इतने बड़े घर में रहते थे, वो आज कट होते 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 आज के डेट में इतना छोटा हो गया है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है, माता पिता को जाके मतलब उनसे मिलने के लिए बच्चों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो माता पिता छोड़ते नहीं है। ये एक्चुअल घटना है। जब फॉरेन में था वहां पर यही सिचुएशन था कि कहीं किसी घर जाना था तो बोले ना अपॉइंटमेंट लेना है, मैंने बोला पेरेंट्स के साथ नहीं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ये सिचुएशन। लेकिन हमारी संस्कृति में वो है नहीं, लेकिन हमें भी इस वैल्यूज को ध्यान रखना पड़ेगा हमारे बच्चों को, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि हम लोग भी कल एज होते जाएगा। एज तो सभी को होना है, आज हम यंग हैं, कल की डेट में एज होगा। तो इसको बस याद रखें, अपने बच्चों को जरूर बताएं इसके बारे में कि सीनियर्स का जो भी बुजुर्ग है उनसे जो भी सीनियर है उनका जरूर सम्मान करें। एंड हम अगेन मैं सभी जो यहाँ पर इस आश्रम में उपस्थित हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एंड हम ऑलवेज, जैसे एसपी साहब ने कहा था, हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है, आपकी जो भी ज़रूरत रहेगी, जो भी नीड्स रहेगी उसको पूर्ति करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जल्दी पूर्ति करें। जैसे अभी रोड का इशू भी चल रहा था, अभी माननीय विधायक जी उसमें थोड़ा बताएंगे, इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो पॉइंट हमारी भी कोशिश है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में हम आपको रखें एंड निरंतर आपको सेवा देते रहें। इस अवसर के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वरिष्ठों का सम्मान, चाहे उन पर दायित्व हो अथवा ना हो, संगठन हो, समाज हो, परिवार हो, सभी में यहाँ भी वरिष्ठों का सम्मान होता है। वो संगठन, परिवार सभी लगातार प्रगति करते हैं। आज इस समय पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ जब भी हम लोग आते हैं, आदरणीय सुमेर सिंह जी की बुआ जी, उनका नाम बड़ा हम आते से ही लगता है कि उन्होंने ये स्थापना की थी। उनका नाम हमेशा स्मरण रहता है कि वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो उनकी छाया हम सब लोगों के, गुना जिले के लोगों को ध्यान में रहती है। उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है। नया भवन बनने वाला है, विधायक जी रखेंगे विषय, वहां पर भी सभी को सुख सुविधा मिले। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए, जैसे कि मैडम इस काम को देखती हैं तो मैं तो कई बार उनकी तारीफ करता हूँ, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठों का जो काम कर रहा है, वो जितने सम्मान से उनका सहयोग कर रहे हैं, हमको ईश्वर उतना ही ज्यादा फल देता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक अच्छी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कैंट में पुलिस लाइन में बन गई है। अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब बता रहे थे कि इसी महीना में
अक्टूबर के महीने में ही आप सबको वहां पे शिफ्ट कर देंगे। मैं नहीं बोल रहा जी, जो कलेक्टर साहब ने बताया कि हर हालत में इस अक्टूबर में हम शिफ्ट कर देंगे आप सब लोगों को, तो कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। उसके ठेकेदार साहब अरविंद गुप्ता जी ने ही बताया कि बिल्डिंग तैयार है बन करके, लेकिन मैं आप सब वृद्धों, माता जी और सभी बुजुर्ग जनों के चरणों में नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। देखिए, आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है और सामाजिक न्याय विभाग से यह आयोजन आज अपनागढ़ वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, माननीय विधायक जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक न्याय का स्टाफ, अन्य सभी उपस्थित हुए। सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और समाज में ये संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन ही हमारे एक वर्ष में वृद्धों के लिए नहीं रहे। हमारी भारतीय संस्कृति में ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, साल के 365 दिन ही हम अपने वृद्धों का सम्मान करें, उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें। इसी अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की आप सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माता पिता का उसमें निश्चित रूप से संयुक्त परिवार की जो धारणा हमारे परंपरा में चली आ रही है बहुत महत्वपूर्ण रही है और वो हमें आपस में प्रेम और सद्भाव से रहना, किस तरह से एक टीम वर्क से रहना, ये सब बताते हैं। और हमारे उस परंपरा में एक बुज़ुर्गों का और बड़े हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहता है, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस हमारे साथ बना रहता है। आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे पे उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, सोनम जैन मैडम ने बहुत अच्छा आयोजन किया है, जिसमें सभी को उन्होंने एक मंच पर एकत्र करके, और आज आपने देखा कि हम इनके बीच में इनसे बातचीत की, उपस्थित हुए, इनके साथ बैठ के खाना खाया, उनकी समस्याओं को सुना, समझा। हमने हमारी एक जो सीनियर सिटीजन मोबाइल चलाई है उसको भी हमने इन लोगों से अवगत कराया, जो इनकी सेवा के में हमेशा 24 घंटे तत्पर रहेगी। अगर इनको दवाई की आवश्यकता है तो वो भी बुला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पुलिसिंग के लिए ही उसकी आवश्यकता पड़े। इनके किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए हमारी वो सीनियर सिटीजन मोबाइल बनाई गई है और वो हमेशा इनके लिए तत्पर रहेगी। इस प्रकार के कुछ प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा यहाँ लगा आके और बहुत अच्छा प्रयास है, आगे भी जाएगा। थैंक यू। तो वृद्धजन दिवस पर क्या असर? वृद्धजन दिवस पर पॉइंट ये है कि जनरली लाइफ में हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि और प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं कभी। वो कोई भी उम्र हो, 5 साल का हो या 50 साल का हो या 60 साल का हो, प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। तो बस इतना ही है कि हम लोग प्रेजेंट को जीना शुरू करें, तो इन फ्यूचर क्या रहेगा किसी को पता नहीं, एंड जो पास्ट है उसको तो हमारे हाथ में है। तो प्रेजेंट को लगते हुए हम लोग जिएंगे। एंड आज जैसे यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, सभी बुजुर्गों से मिले थे आज हम। एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये लगातार हम लोग प्रयास है कि यहाँ पर सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा था, यहाँ पर एक नया बिल्डिंग भी सैंक्शन होकर अभी फाइनल स्टेजेस में है, उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस महीने ही उनको शिफ्टिंग होगी, तो वो बिल्डिंग और भी सुविधाजनक रहेगी, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड शहर के पास भी पड़ेगा। इन जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी होगा तो वहाँ पर अवेलेबल है एंड हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी शिफ्टिंग भी हो। सर, इस दौर में अभी आपने अपनी स्पीच में बोला एकल परिवार की अवधारणा बहुत तेज़ी से लोगों के मन में घर कर रही है, उसमें माता पिता का जो स्थान है वो एज ए पेइंग गेस्ट हो गया या वो लोग चाहते हैं कि मिलना है, तो क्या भारतीय संस्कृति में उस माता पिता को भगवान का दर्जा दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडियन कल्चर में एक अच्छी चीज़ है कि आज के डेट में भी हम लोग थोड़ा बहुत एटलीस्ट न्यूक्लियर फैमिली बोलते थे, माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये हो जाता है कि बच्चों को पेरेंट्स से मिलना भी है तो भी एक बार अपॉइंटमेंट या टाइमिंग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो वैल्यूज़ मेंटेन हो रहा है। परंतु हमारी एक भी स्थिति थी, एक ज़माने में हम लोग जॉइंट फैमिली रहा करते थे, लेकिन अभी इतने ऑक्यूपेशन हो गए, इतने वर्क्स हो गए कि हम लोग हर बंदा अपना काम कर रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। एंड इसमें हमारे जो जनरेशन, हमने जो सीखा था, हम अपने जनरेशन को जब सिखाएंगे तो उनको वो फैमिली नहीं रहती है। तो वही कोशिश है कि जितना हम लोग अपने फैमिली के साथ रहेंगे, उतने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो पास ऑन होते हैं। नहीं तो पास ऑन कुछ होते नहीं है, पढ़ने से नहीं होता है, वो पास ऑन होता है। बुजुर्गों से हम सीखते हैं, हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं।
ये कल्चरल वैल्यूज पास ऑन करने का काम रहेगा। आज वृद्ध दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा, मैडम सोनम जी को। वृद्धाश्रम में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई कार्यक्रम तो होता ही है अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन आज जो है कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जो हम लोगों को भी बुलाया, जनप्रतिनिधियों को, पार्टी के सभी उसके, ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा और सभी को थोड़ा बहुत जो है ना गिफ्ट के रूप में जो दी, उसके लिए जो मतदाना मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, या कोई भी हमारे व्यापारी ने दी हो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ज़िले के या नगरवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा जो है ना करना चाहिए। वृद्ध आश्रम की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए वैसे, लेकिन ये क्यों पड़ती है उनसे जो है मतलब ना मैं हमारे युवा साथी, मेरी माता बहनें, परिवार के लोगों से मैं सबसे ही निवेदन करता हूं कि जो मतलब ना ये बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, माता बहनों की सेवा करना चाहिए, वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति बोलती है। सर, नए भवन में शिफ्ट हो रहा है वृद्धाश्रम अक्टूबर में, जैसे कि आपने भी भाषण बोला, तो क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है, नए भवन में शिफ्ट हो रहा है। एक बार बीच में भी हम लोग जाएंगे, उसमें मौका मांगना भी करेंगे, और उसमें कोई ऐसी कोई त्रुटि या कोई बात होगी व्यवस्था में तो जो है ना वो भी उसको ठीक करेंगे, करवाएंगे। वो जो है ना मतलब ना अक्टूबर में जो है ना अगर कहीं कोई बात आएगी सामने तो नवंबर में हो जाएगा। छात्र आंदोलन की जीत, आंदोलन के दबाव में बढ़ी 20% सीटें, लेकिन विधि कॉलेज में नहीं बढ़ने से सैकड़ों छात्रों का भविष्य संकट में। आवेदक छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित हो जाने तक जारी रहेगा आंदोलन, बोला AIDSO। विधि महाविद्यालय सहित तमाम संकायों में तत्काल प्रभाव से आवेदक छात्र संख्या के अनुरूप सीट संख्या वृद्धि कर समस्त छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराने की मांग पर आज छात्र संगठन AIDSO के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज यहां पर जिला कलेक्टर महोदय को छात्र संगठन AIDSO द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो छात्र पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, उम्मीद के साथ महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आ रहे थे, हजारों पैसा जो रुपया था उनका खर्च हो चुका रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन लास्ट राउंड तक उनका एडमिशन नहीं हुआ था। तो आज हम लोगों ने ये मांग की है कि जितने भी छात्र जिन्होंने आवेदन किए हैं प्रवेश के लिए, सीट संख्या बढ़ा करके उनको प्रवेश दिया जाए, क्योंकि शिक्षा हर नागरिक का हक है और इसको उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। और अगर सरकार वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो वो नालायक सरकार है। उस नालायक सरकार को हम लोग आज यहाँ पर जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए आए थे। यहाँ पर कलेक्टर सर ने बात की है कॉलेज में, प्रिंसिपल सर ने 20% सीटें बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि 20% अपर्याप्त है, उनसे सभी छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा और सीटें बढ़ाकर उनको प्रवेश दिया जाए। जो विधि महाविद्यालय है 0 सीट्स बची हैं, लगभग 200 छात्र उसकी लाइन में हैं। अगर उसकी सीटें नहीं बढ़ी तो 200 छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा, तो उसकी भी सीटें बढ़ाई जाएं। इन मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अगर ये सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष कॉलेज इकाई AIDSO। आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के नेतृत्व में नगरपालिका टीम द्वारा बड़े पुल के नीचे गुनिया नदी की साफ सफाई कर सफाई अभियान चलाया गया। CMO तेज सिंह यादव अपनी टीम के साथ स्वयं सफाई करते नजर आए। CMO तेज सिंह यादव ने बताया कि सफाई व्यवस्था प्रकृति का एक मौलिक गुण है, इसका सांस्कृतिक और शिक्षा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। आज आज़ादी की 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत गुनिया नदी की सफाई अभियान में नगर पालिका परिषद की पूरी टीम एवं नेहरू युवा केंद्र की टीम आई है, जिसमें नदी किनारे जो भी पॉलीथीन या वेस्ट मिलेगा उसको आज सफाई की जाएगी। इसी क्रम में जो रोजाना कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अनुसार आज भी सफाई अभियान किया जा रहा है, जिसमें पूरी नगर पालिका की टीम सफाई में संलग्न है।
गुजरात से भिंड जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल, गुना अस्पताल में उनको कराया गया भर्ती। बस के सामने गाय आ जाने के कारण हुई दुर्घटना। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मतलब ट्रक वाले ने गाड़ी दबाई। अच्छा, तो ट्रक वाले ने गाड़ी दबाई, एकदम अचानक से गई सामने थी उसके जी, उड़ा के मेरी राइट में गाड़ी आ रही थी, इसके सामने गई आई, इसने राइट में दबा दी गाड़ी पूरी, राइट में गाड़ी दबाई तो अपन को एकदम गाड़ी रुक रही थी तो रही, अपने लेफ्ट में गाड़ी रुकी, लेफ्ट में गैया खड़ी थी, अपने लेफ्ट साइड में गाड़ी, लेफ्ट दबा के गाड़ी नीचे रोकी, गाड़ी रोकते 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 गाड़ी तो रुकी, धीरे धीरे टेढ़ी हो गई, आराम से पलटी। तो कहाँ से ये था? तो बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी आपकी? अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से। जोर से 5 बजे, सुबह 5 बजे। अच्छा, क्या कारण रहा बस पलटने का? आप कुछ महसूस हुआ क्या? अच्छा, आपके कौन कौन घायल हुए हैं? भाई, एक भाई और दूसरी भतीजी। अच्छा, पर अस्पताल कैसे पहुँचे गुना आप? गाड़ी एम्बुलेंस के जरिए। कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली जा रहे थे। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे वैसे सवारी? घायल तो बहुत हुए हैं। घायल तो हुए, लोगों ने कोई ज़्यादा ये गंभीर घायल हो। क्या नाम है आपका? महेश बघेल। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें 34 वर्ष बाद आई नई शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया गया। नई शिक्षा नीति 2020 शासन द्वारा जो इस बार लागू की गई है, उसके संबंध में सभी बुद्धि जनों को जागरूक करने के लिए, पत्रकार बंधुओं को जागरूक करने के लिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें सर क्या विशेष रहा? इस कार्यशाला के माध्यम से सब बताया जाएगा कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजिंग हुई है। मतलब कक्षा से अब लगा शुरू से उसके जब स्टार्टिंग से चलेगा, प्राइमरी से चलेगा, तो उसके सब चेंजिंग शुरू हो जाएंगे नई शिक्षा नीति में, और वो 10वीं के बाद वो ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है। सर थोड़े मुख्य बिंदु 1-2 बता दीजिए। मुख्य बिंदु जैसे ये है कि मान लीजिए चलो कोई लड़का कौशल विकास में जागरूक होना चाह रहा है तो उसी को सब्जेक्ट आगे पड़ेगा। पहले क्या होता था, साइंस का छात्र केवल साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साइंस के सब्जेक्टों के साथ में लड़का आर्ट के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे कि लड़का अगर बैंकिंग की नौकरी करना चाह रहा था, साइंस का लगा, तो उसको अकाउंटिंग अलग से सीखना पड़ती थी, लेकिन अब वो स्नातक के साथ में अकाउंटिंग भी ले सकता है, और जिसके मुख्य बिंदु है। ठीक है। 10 नाम गोस्वामी सेवा संगठन जिला गुना द्वारा आज पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जयस्तंभ चौराहे पर स्थित वर्तमान पुजारी की सुरक्षा की मांग की। लक्ष्मी नारायण मंदिर जयस्तंभ चौराहे 23/9/2021 को महात्मा जी के साथ षड्यंत्र रचे हुए बैजनाथपुरी ने पूरे मंदिर की साख खराब कर दी। नए मेहनत आए दिवाकरपुरी, इन पर षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ गुनाहगी हैंगे आतंकी लोग 2-4 उनके साथ में, तो उसी के चक्कर में हम एसपी साहब कलेक्टर साहब को आवेदन देवे यहाँ उनकी सुरक्षा करी जाए और जांच कराई जाए। जबरदस्ती उन पर छेड़छाड़ को झूठो केस लगाओ, एक औरत से लगवाओ बंदा, वो भी समाप्त किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं जी? आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, आवेदन की जांच हो गया, उनको सुरक्षा चाहते हैं मंदिर की, और मंदिर की साख बने, यही चाहते। राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय गुना में रेड क्रॉस भवन में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों की जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं उपचार दिया गया। जी सर, बताया जो आज शिविर लगाया गया है, किस उद्देश्य को लेकर आज शिविर लगाया गया है? मैं डॉक्टर चित्रांशु कुमार संज्ञा, चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यक्रम जिला गुना। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के दिवस के उपलक्ष्य में आज स्वास्थ्य शिविर कैंप रखा है, जिसमें ENT विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक
ये कैंप 9 बजे से 4 बजे तक चलेगा शाम को। अभी तक 40 वृद्धजन लाभ उठा चुके हैं इस कैंप का। मैं आप सभी वृद्धजनों से इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ एवं इस शिविर का लाभ उठाएं। इस बार का हमारा जो WHO का थीम था वो था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल, सभी उम्र वर्ग के लिए डिजिटल समानता, जिससे कि कोई भी वृद्धजन अपने कार्य के लिए असक्षम ना रहे।